हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ का लेक्चर 6 रहेगा और आज हम इसमें कवर करेंगे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट 1 रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट, श्रीनगर इसको हम बोलते हैं वेनिस ऑफ द ईस्ट भी और न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर या सिटी ऑफ लक्ष्मी। तो ये तीन नाम्स आपको याद रखनी है, दैट इज वेनिस ऑफ द ईस्ट, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर और सिटी ऑफ लक्ष्मी। ये हम बोलते हैं श्रीनगर को। तो श्रीनगर के ये तीन निक नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और श्रीनगर इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर जहलम। तो जो यहाँ पे मेन रिवर है दैट इज़ रिवर जहलम। सो रिवर जहलम के किनारे पे है श्रीनगर सिटी। और श्रीनगर इट इज़ सराउंडेड बाय 4 डिस्ट्रिक्ट्स। श्रीनगर 4 डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है। श्रीनगर जो है इट इज़ द समर कैपिटल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। श्रीनगर इट इज़ समर कैपिटल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। और श्रीनगर को कैपिटल बनाया था बाय यूसुफ शाह चक ने। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, दैट इज़ श्रीनगर इट इज़ द समर कैपिटल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। और जो जम्मू होती है, जम्मू इट इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। और श्रीनगर होती है समर कैपिटल। और श्रीनगर जो है इट वाज मेड कैपिटल बाय ड्यूरिंग द रूल ऑफ यूसुफ शाह चक ने इसको कैपिटल बनाया था। श्रीनगर इट इज़ फेमस फॉर इट इज़ 9 ओल्ड ब्रिजेस। 9 ओल्ड ब्रिजेस के लिए श्रीनगर बहुत ही फेमस है। अब ये ब्रिजेस क्या है, दैट इज़ ज़ीरो ब्रिज, अमीरा कदल, बादशाह कदल, हब्बा कदल, फतेह कदल, जैना कदल, ऑयल कदल, नवा कदल और सफ़ा कदल। और कदल इसका मतलब होता है, ये कश्मीरी वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिज। कश्मीरी में हम ब्रिज को कदल बोलते हैं। तो 9 ओल्ड ब्रिजेस के लिए श्रीनगर फेमस है। पेपर में ये आता है क्वेश्चन कि श्रीनगर कितने ओल्ड ब्रिजेस के लिए फेमस है। आंसर विल बी 9 ओल्ड ब्रिजेस के लिए श्रीनगर फेमस सिटी है इन द जम्मू कश्मीर। अब बिकॉज ऑफ दीज 9 ब्रिजेस हम श्रीनगर को बोलते हैं सिटी ऑफ ब्रिजेस भी कभी कभी। सो श्रीनगर इज हैंस नोन एज सिटी ऑफ ब्रिजेस। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, दैट श्रीनगर इट इज़ आल्सो नोन एज सिटी ऑफ ब्रिजेस बिकॉज ऑफ दीज 9 ओल्ड ब्रिजेस, जो कि यहाँ पे बहुत ही फेमस ब्रिजेस हैं। अब हम देखेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ श्रीनगर। कलहनज राज तरंगनी के मुताबिक श्रीनगर एक संस्कृत वर्ड था जिसका मतलब है श्रीनगारा। सो श्रीनगारा ये एक संस्कृत वर्ड है एज पर कलहनज राज तरंगनी। और फिर इस श्रीनगारा जो हम पहले श्रीनगर को बोलते थे, इसको फिर इंटरप्रेट किया बाय स्कॉलर्स इन 2 डिफरेंट वेज। तो श्रीनगारा को फिर 2 वेज में इसको इंटरप्रेट किया गया। अब वो क्या थे वही हम यहाँ पे देखेंगे। एक का मतलब था सूर्या नगर। सूर्या नगर श्रीनगारा का एक मतलब था, दैट इज सूर्या नगर। सूर्या नगर का मतलब होता है सिटी ऑफ द सूर्या, सिटी ऑफ द सूर्या। और दूसरा इट इज द सिटी ऑफ श्री, सिटी ऑफ श्री इट इज द हिंदू गॉडेस ऑफ वेल्थ, दैट इज सिटी ऑफ लक्ष्मी। तो ये श्रीनगर के ओल्ड नेम्स थे एज पर कलहनज राज तरंगनी। और अकॉर्डिंग टू राज तरंगनी किंग नेम्ड, यहाँ पे एक बादशाह रहता था, दैट इज प्रावर सेना सेकंड। इसने एस्टेब्लिश किया था यहाँ पे एक नई कैपिटल जिसका नाम था प्रावरपोरा। सो प्रावर सेना सेकंड ने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था एक कैपिटल जिसका नाम था प्रावरपोरा। फिर इस प्रावरपोरा को बोला गया दैट इज प्रावर सेना पोरा। तो ये नाम आपको याद रखने हैं कि प्रावर सेना सेकंड ने श्रीनगर को कैपिटल को इसको एस्टेब्लिश किया था। और उस वक्त इसको हम बोलते थे दैट इज प्रावर सेना पोरा। सो बेस्ड ऑन टोपोग्राफिकल डिटेल्स, फिर प्रावरापोरा इट अपीयर्स टू बी द मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर। सो श्रीनगर इसको फाउंड किया था बाय द किंग प्रावर सेना सेकंड। ये फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। और अकॉर्डिंग टू कलहना, जो प्रावर सेना सेकंड था ये रहता था एट पुराना दिश्तन, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड टाउन, बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रावरापोरा। सो कलहनज राज तरंगनी के मुताबिक जो प्रावर सेना सेकंड था ये रहता था एट पुराना दिश्तन, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड टाउन, बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रावरपोरा। और ये बिलीव किया जाता है कि दैट पंडरथन इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड, दैट इज प्रावरापोरा। श्रीनगर इसको रूल किया है बाय मौर्यन एम्पायर ने टिल 14th सेंचुरी।
सो मौर्यन एम्पायर ने 14th सेंचुरी तक श्रीनगर को रूल किया। और अशोका जो कि एक बहुत ही बड़ा लीडर था ऑफ द मौर्यन एम्पायर, इसने यहाँ पे किया इंट्रोड्यूस बुद्धिज़्म इन द वैली। पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि श्रीनगर को रूल कब किया है मौर्यन एम्पायर ने। आंसर विल बी 14th सेंचुरी में इसने रूल किया श्रीनगर को। और अशोका जो कि एक मौर्यन किंग था, इसने यहाँ पे किया है इंट्रोड्यूस बुद्धिज़्म इन द वैली। अब श्रीनगर, ये बिलीव किया जाता है कि श्रीनगर इसको रूल किया है बाय कुशनज ने, क्योंकि कुशनज भी यहाँ पे आए थे और इन्होंने रूल किया श्रीनगर इन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी में कुशनज ने भी यहाँ पे रूल किया है, ये बिलीव किया जाता है। और कुशनज जो इनका स्ट्रांग होल्ड था दैट वाज इवन एट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान पे भी वो रूल कर रहे थे, दैट इज कुशनज। किंग विक्रम आदित्य फ्रॉम उज्जैन, किंग विक्रम आदित्य फ्रॉम उज्जैन, इसने भी यहाँ पे रूल किया है बिफोर ट्रांसफरिंग द रीनज ऑफ कंट्रोल टू अ नोमेड ट्राइब जिसका नाम था हनज। सो हनज को रूल करने से पहले यहाँ पे किंग विक्रम आदित्य फ्रॉम उज्जैन, इसने भी श्रीनगर को रूल किया है। और आप जानते हो कि हनज में एक किंग था जिसका नाम था माहिर कुल्ला। माहिर कुल्ला ये सबसे क्रूवेलेस्ट किंग था इन द कश्मीर। और माहिर कुल्ला ही बिलोंग टू द हनज। पेपर में ये भी आता है कभी क्वेश्चन कि माहिर कुल्ला ये किस डायनास्टी से बिलोंग कर रहा था। आंसर विल बी हनज से ये बिलोंग कर रहा था। आफ्टर 14th सेंचुरी जो श्रीनगर है इट केम अंडर द मुगल एम्पायर। सो मुगल रूल के अंडर आया फिर श्रीनगर आफ्टर द 14th सेंचुरी। और जो मुगल रूल था इट केम इन एंड इन द ईयर 1707। 1707 में फिर मुगल रूल यहाँ पे ख़त्म हुआ था ड्यू टू द डेथ ऑफ देयर लास्ट किंग औरंगजेब के मुताबिक। औरंगजेब जब मर गया फिर मुगल रूल भी यहाँ पे ख़त्म हो गया इन 1707 AD में। और फिर श्रीनगर आया अंडर द रीन ऑफ दुरानी एम्पायर। सो आफ्टर मुगल के बाद श्रीनगर आया अंडर द रीन ऑफ दुरानी एम्पायर। दुरानी एम्पायर वाज द लीडर ऑफ द पश्तून ट्राइब जो, और इन्होंने रूल किया श्रीनगर फॉर मल्टीपल डिकेड्स में इन्होंने श्रीनगर को फिर रूल किया। और यहाँ पे एक सोल्जर था जिसका नाम था राजा सुख जीवन माल वाज, ये एक सोल्जर था इन द अफगान दुरानी आर्मी, लेकिन फिर ये गवर्नर बना और लेटर ये किंग भी बना इन 1754 टू 1762। तो इस बादशाह का नाम आपको याद रखना है, दैट इज राजा सुख जीवन माल, जो कि एक सोल्जर था इन द अफगान दुरानी आर्मी में। ये एक बहुत ही बड़ा सोल्जर था, लेकिन फिर ये गवर्नर भी बना और लेटर ये किंग भी बना इन दिस पीरियड, दैट इज 1754 टू 1762। और आफ्टर दैट यहाँ पे आया था सिख रूल। सो 1814 AD में एस्टेब्लिश हुआ था सिख रूल बाय महाराजा रंजीत सिंह ने। फिर यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है सिख रूल इन द कश्मीर। और ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि 1814 AD में यहाँ पे सिख रूल एस्टेब्लिश हुआ था इन द श्रीनगर। अब हम देखेंगे कुछ और फैक्ट्स अबाउट श्रीनगर। पहला फैक्ट यहाँ पे दैट द टोटल एरिया ऑफ द श्रीनगर इट इज़ 1979। सो 1979 स्क्वायर किलोमीटर ये है टोटल एरिया ऑफ द श्रीनगर। और 1585 मीटर है श्रीनगर अबो द सी लेवल। सो 1979 दिस इज द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ श्रीनगर। और 1585 मीटर श्रीनगर है अबो द सी लेवल। और श्रीनगर यहाँ पे है 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज एज पर डिलिमिटेशन रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और 7 तहसील्स 4 ब्लॉक्स श्रीनगर के अंदर मौजूद है। और श्रीनगर को डिवाइड किया है इन 2 सब डिविजन्स, दैट इज श्रीनगर ईस्ट और श्रीनगर वेस्ट। श्रीनगर ईस्ट श्रीनगर वेस्ट ये श्रीनगर के हैं 2 सब डिविजन्स। और एज पर कोपेनिस क्लासिफिकेशन जो श्रीनगर का क्लाइमेट है इट इज CFA, ये आपको याद रखना है CFA, दिस इज द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर। पेपर में ये आपको आ सकता है कि दिस CFA इट इज अ क्लाइमेट एज पर कोपेनिस क्लासिफिकेशन ऑफ श्रीनगर। सो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि अंडर द कोपन क्लासिफिकेशन श्रीनगर हैज़ टेम्परेट ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दैट इज CFA, इस कैटेगरी में श्रीनगर आता है। एंड व्हाट इज द CFA? इट इज टेम्परेट ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद हॉट समर्स एंड कूल विंटर्स। और यहाँ पे
शाहमीर डायनास्टी ने रॉयल किचन बनाया है एट श्रीनगर। सो शाहमीर डायनास्टी ने एस्टेब्लिश किया यहाँ पे रॉयल किचन एट द श्रीनगर। और श्रीनगर में यहाँ पे या श्रीनगर या आप बोलो कश्मीर वैली में दो टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड किए जाते हैं। दीज आर हैप्लोडॉफस एंड ओक्राकॉफस। सो ये दो सॉइल्स आपको याद रखने हैं। और श्रीनगर के अंदर भी ये दो सॉइल्स फाउंड किए जाते हैं, दैट इज हैप्लोडॉफ एंड ओक्राकॉफस। अब ये हैप्लोडॉफ क्या होता है? इट इज दीज आर सॉइल्स जो कि फाउंड होते हैं ऑन द कारीवा टॉप्स। सो कारीवा टॉप्स पे ये सॉइल फाउंड की जाती है एंड दिस सॉइल इट इज यूजुअली येलोविश ब्राउन टू डार्क ब्राउन कलर होता है इसका। और यहाँ पे मोस्टली वीट, मेज और पल्सेस के लिए हैप्लोडॉफस यूज़ किए जाते हैं। ये सॉइल होते हैं, ये आपको याद रखना है, ये सॉइल का नाम दैट इज हैप्लोडॉफ, इट इज जस्ट अ सॉइल। अब दूसरा यहाँ पे दैट इज ओक्राकॉफस। ये भी सॉइल है इन द जो कि फाउंड होते हैं इन प्लेन टू मिड टोपोग्राफी। और ओक्राकॉफस दीज आर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ पैडी और मस्टर्ड। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ श्रीनगर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।